एक दूसरे चाचा भी हैं, अरुण जी, और आपने उन्हें अभिभावक कहा। अब वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ तो धोखा हो गया, बड़े नाराज़ हैं, इस्तीफ़ा भी दे दिया है। मैं मानता हूँ वो मान जाएंगे। मैंने उनको कहने के लिए ही अभिभावक नहीं, मैं मानता हूँ पिता तुल्य मैंने उनको कहा। मेरे साथ वो तब खड़े रहे जब संभवतः कई और मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे। हाँ, इस बात का दुख मुझे भी थोड़ा है कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें धोखा दिया। मेरे पास संजीव जी विकल्प ही कहाँ था। जिन सीटों से वो लड़ना चाह रहे थे गठबंधन में, वो सीटें मुझे दी ही नहीं गई। मैं धोखा उनको तब देता जब वो सीटें मेरे पास आती और तब मैं उनको नहीं लड़ाता। बट हाँ, मेरा जो उनसे रिश्ता था, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ एक चुनाव लड़ने तक ही वो रिश्ता सीमित रह जाएगा। मैंने उनको पिता तुल्य बोला तो मैं उनको बहुत बड़ी छवि में देख रहा था, एज अ गार्डियन देख रहा था, मार्गदर्शक के तौर पर मैं देख रहा था। मुझे ये कभी नहीं लगा कि सिर्फ एक सीट नहीं मिलेगी तो उसके लिए वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मुझे ये रिश्ता उससे और बहुत ज़्यादा गहरा महसूस होता था और आज भी होता है। मैंने इन तमाम चीज़ों के बाद भी मैंने उनसे संपर्क किया, उनसे मैंने बात की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी नाराज़गी मुझसे शायद दूर हो जाएगी और जिस भूमिका में वो थे रहेंगे। अब ये भी बात सामने आ रही है कि चलिए ये अपनों की बात हुई जिनसे स्पर्धा है आपकी, सामने आरजेडी, और भले ही लालू जी जातीय गुणागणित के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन तेजस्वी यादव रोजगार के सवाल को लेकर के सामने आए और 17 महीने में उन्होंने लाखों रोजगार दिए। इस बात को बहुत शिद्दत से कहा जा रहा है। रोजगार इवेंचुअली आपका भी मुद्दा है। आप मानते हैं कि ये एक प्रश्न है जिस पर कहीं ना कहीं तेजस्वी को एज है? मुझे नहीं पता कि एज है कि नहीं, बट मैं इतना मैं ज़रूर मानता हूँ जिस पद पर वो थे और जिस परिवार से वो आते हैं, वो अनुभव ज़रूर है उनके पास, उनकी पार्टी के पास। उनकी पार्टी में, उनके परिवार में 2 दो मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अनुभव है जिसका लाभ लेकर वो और बहुत बेहतर कर सकते थे। 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिला। ऐसे में जिस भूमिका में वो थे, मुझे लगता है और बहुत बेहतर किया जा सकता था। बट अंतोगत्वा जितना भी उन्होंने किया वो जनता के सामने है। निर्णय आखिर में जनता को ही लेना है। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आपके पास कैनवस छोटा है, बहुत बड़ा करना चाहते हैं। 5 सीटें ही हैं आपके पास। मैं मानूंगा बिल्कुल। आपको ज़्यादा सीटें चाहिए थी, तो ज़्यादा सीटें तो ज़्यादा बड़ी पार्टी बनेगी तब होगा। तो क्या एक स्थिति देखते हैं जहाँ आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और वो जो सारी बातें आप जो करना चाहते हैं बिहार के लिए जो आप कर रहे हैं, वो आप उसको एक्चुअलाइज करने की स्थिति में हैं? मुझे नहीं पता कि भविष्य के घर में क्या है। जैसा मैंने कहा कि मुझे 3 साल पहले ये नहीं पता था कि मैं हाजीपुर मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गठबंधन मुझे एक भी सीट देगा कि नहीं देगा, या मैं किसी गठबंधन का हिस्सा बनने के लायक होऊंगा कि भी नहीं हूँ। ये सब बातें मुझे नहीं पता थी। मैं सिर्फ अपना कार्य करता रहा। ऐसे में भविष्य के घर में मेरे लिए क्या है क्या नहीं है, बट मैं प्रयास ज़रूर करूँगा। प्रयास करूँगा कि मेरी पार्टी बड़ी हो। प्रयास करूँगा जिस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस लक्ष्य को मैं धरातल पर उतार सकूँ। ये कोशिश मैं ज़रूर करता रहूँगा। आपको 7 टिकटें मिली 2014 में, नतीजे अच्छे आए, 6 में जीत गए थे। 2019 में 6 मिली तो 6 में जीत गए। इस बार कहा जा रहा था कि चिराग पासवान, क्योंकि आपके पिता साथ नहीं थे और बहुत सी कंटेंडिंग ओपिनियंस आपके सामने आई थी, इस बार बड़े कश्मकश में थे आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। कश्मकश में नहीं, जैसा मैंने कहा लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है मेरे पास और मुझे बहुत कुछ साधना है उसमें। तो उसको लेकर मैंने बहुत डिटेल्ड मंथन किया, राउंड्स ऑफ डिस्कशन मेरे पार्टी के नेताओं के साथ, कैडर के साथ, सर्वेज, फीडबैक्स, वेरियस फीडबैक्स, मतलब संगठन के लोगों से, अलग अलग मीडिया जगत के लोगों से, मतलब जितने संभव फीडबैक्स मैं ले सकता था वो तमाम फीडबैक्स मैंने लिए। और जैसा मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन जाति का नहीं जमात का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, युवाओं का होना चाहिए, उसमें अनुभव भी दिखना चाहिए, पढ़े लिखे
वेल एजुकेटेड ऐसे लोग राजनीति में आए जो राजनीति की दशा दिशा को सकारात्मक तरीके से आगे लेकर जा सकें। तो इन तमाम चीज़ों पर मेरा लंबा मंथन रहा है। मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम है, जैसे ही नाम सामने आएंगे तो मुझे लगता है आप भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आपको मदद पहुंचाने में सियासी तौर पर बहुत से लोग आपके साथ लगे, बहुत से लोगों को नाराज़गी होगी, अरुण जी का हमने नाम लिया, बहुत से लोगों को लगता होगा कि उनको टिकट मिलेगा, उनको नहीं मिला। उन लोगों को जोड़े रखने में कौन कौन सी बातें होंगी जो चिराग पासवान करेंगे? कितना आसान, कितना मुश्किल होने जा रहा है? संजीव जी, पहली बात तो जितना ही आसान दिखता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कतई ये आसानी, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपका रिश्ता आपके हर एक कार्यकर्ता के साथ एक बराबर का ही होता है। मेरे लिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पर इनमें से देना किसी एक को है। तो जब बाकी के 2, 3, 4, 5, 10, 50 लोग छूट जाते हैं, वो आपको तकलीफ़ देते हैं और आप उनकी भी तकलीफ़ को आप समझ सकते हैं। तभी मैंने हमेशा इस बात को मैंने सम्मान दिया है। जितनी बार भी मुझसे पूछा गया कि अरे ये दल छोड़ के उधर चले गए, वो दल छोड़ के उधर चले गए, मैं उसको बहुत स्वाभाविक मानता हूँ। अभी भी कुछ और दलों में जब चुनाव को के अनाउंसमेंट्स को लेकर कुछ लोग छोड़ के इधर से उधर गए, तो उसको भी मैंने कहा कि मैं मानता हूँ ये स्वाभाविक है। कुछ लोगों का गुस्सा होना भी बहुत स्वाभाविक है, नाराज़ होना भी बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनको अपेक्षा होती है, उनको उम्मीद होती है कि पार्टी उनके संघर्ष को देखेगी। पर मेरी मजबूरी 5 सीटें हैं। 5 सीटों में आप 50 लोगों को आप अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। आपकी भी लिमिटेशंस हैं, आपकी भी मजबूरियां हैं। मैं मानता हूं अधिकांश लोग पार्टी में इस बात को भी समझते हैं। बहुत ज़्यादा किसी को समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। बट हाँ, इतना मैं विश्वास सबको दिलाऊंगा कि पार्टी हर किसी के संघर्ष को देख रही है, हर किसी की मेहनत को देख रही है। आज नहीं तो कल जब जब पार्टी को मौका मिलेगा, उनके संघर्ष को उचित सम्मान दिया जाएगा।